नमस्कार, मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज जानेंगे दुनिया के सबसे सस्ते ईटीएफ के बारे में। केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने के लिए ईटीएफ का रूट अपनाया है, जिसका पहला ट्रांच मार्च 2014 में आया था और अब इन्वेस्टर्स के सामने पीएसयूज के ईटीएफ में निवेश करने का ये दूसरा मौका है। ईटीएफ की स्कीम निवेश के लिए 17 तारीख को खुलेगी और 20 तारीख तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। इस इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है रिलायंस म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी सीईओ हिमांशु व्यापक। हिमांशु, वेलकम टू द शो। पीएसयूज के ईटीएफ में निवेश का एक अच्छा मौका सामने है और इससे पहले भी ये ट्रांच आया था, लेकिन इस बार अगर देखें तो सरकार काफी एम्बिशियस नजर आ रही है क्योंकि 6000 करोड़ का जुटाने की योजना है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएं कि ईटीएफ आखिर क्या होता है और ये शेयर से कैसे डिफरेंट होता है। पल्लवी, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स शेयर की तरह आप स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद और बेच सकते हैं। इनमें दोनों म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स की खूबियां होती हैं। म्यूचुअल फंड की तरह आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज आप अपने फंड में डाल सकते हैं और शेयर्स की तरह आप इनको लाइव प्राइजेस पे शेयर मार्केट पे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। और नॉर्मली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रहते हैं वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से काफी कम रहते हैं। इसी कारण और इन्हीं खूबियों की वजह से देश विदेश में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की काफी प्रचलित हो रहे हैं और पिछले कुछ सालों में इनका एयूएम बढ़ के 225 लाख करोड़ से भी बढ़ गया विश्व भर में। ईटीएफ के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर हम सीपीएसई ईटीएफ की बात करते हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ये जो ईटीएफ है ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए हिमांशु। पल्लवी, सीपीएसई ईटीएफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक शॉर्ट फॉर्म है। सीपीएसई ईटीएफ में भारत सरकार की महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज 10 बड़ी कंपनियों का शेयर बास्केट है। ये 10 कंपनीज सरकार ने कुछ क्राइटेरियाज पे चुनी है। पहला उसमें से क्राइटेरिया ये है कि इन कंपनीज में भारत सरकार मुख्य प्रमोटर होना चाहिए, उनका शेयर 55% से ऊपर होना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंपनीज की सिलेक्शन क्राइटेरिया में कि इन सभी कंपनीज का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, जैसे 4% मिनिमम डिविडेंड देना चाहिए पिछले 7 सालों में। जब ये इंडेक्स बना 2014 में, तो उसके प्रीवियस 7 इयर्स में इन कंपनीज का जो डिविडेंड होना चाहिए था वो 4% पर एनम के हिसाब से होना चाहिए था, या तो 7 सालों में या 7 आउट ऑफ 8 इयर्स या 7 आउट ऑफ 9 इयर्स दे शुड हैव गिवन ए डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 4%। और आखिरी कि काफी शेयर मार्केट बाजार पे लिक्विड होनी चाहिए कंपनीज, इनका फ्री फ्लोट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये 10 कंपनीज का चयन हुआ। इसमें भारत सरकार की बड़ी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, ऑयल, कॉनकॉर, आरईसी, पीएफसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नामी कंपनियां इसमें है जी। और ये 4 सेक्टर्स को डिनोट करती हैं पल्लवी: ऑयल एंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिफेंस। और ये सभी सेक्टर्स भारत सरकार के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इस पे काफी भारत सरकार का पुश है जी। यानी कि जो 10 कंपनियों का चुनाव हुआ है उसमें वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप उसके अंदर होना चाहिए और सरकार की जो हिस्सेदारी है वो भी 55% से ज्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट जो न्यू फंड ऑफर था, जो पहली बार ट्रांच आया था, वो 2014 में आया था। और तो इनफैक्ट हिमांशु, इस बार अगर हम बात करें तो निवेशकों को क्या इसमें अट्रैक्टिव देखना चाहिए, इस बार क्यों निवेश करना चाहिए? एफएफओ के बारे में आपके व्यूज क्या है? पल्लवी, इसमें कुछ 5 या 6 रीजंस हैं। पहली चीज यह है कि एक ईटीएफ के द्वारा एक आम निवेशक एक ही पोर्टफोलियो में 10 बड़ी प्रॉफिटेबल महारत्ना या नवरत्ना कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं एक इस ईटीएफ के द्वारा। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया, इनका चयन डिविडेंड के बेसिस पे हुआ है। तो इस बास्केट का जो डिविडेंड यील्ड है वो 4% से ऊपर है। अगर हम इसको निफ्टी या सेंसेक्स कंपनियों से कंपेयर करें तो करीबन 3 गुना है निफ्टी या
सेंसेक्स बास्केट के कंपैरिजन में। जी। तीसरी चीज ये है कि इनके जो वैल्यूएशंस हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो इस बास्केट का है वो निफ्टी या सेंसेक्स कंपनीज के बराबर का है, 15 से 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन ट्रेडिशनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं डिस्काउंट पे ट्रेड होती हैं, तो विज़ेवी निफ्टी या सेंसेक्स में 55 से 60% वैल्यूएशन डिस्काउंट पे ट्रेड होती हैं ये कंपनियां। तो एक तरह से कहें तो आकर्षक वैल्यूएशंस हैं इनकी। चौथी चीज जो है, इनका सीपीएसई ईटीएफ का पिछले 2.5 साल का जो जब से पहला एनएफओ आया है उसका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। निवेशक ने 15% से ऊपर का रिटर्न बनाया है जी। अगली चीज कि इस फर्दर फंड ऑफर जो अभी शुरू हो रहा है, इसमें सरकार की तरफ से इस बास्केट पे 5% का अपफ्रंट डिस्काउंट है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। 6th रहेगा कि इसके जो एक्सपेंसेस हैं एक नॉर्मल फंड के बनिस्पत बहुत कम है, केवल 0.065% या 6.5 बेसिस पॉइंट्स के एक्सपेंसेस हैं, जो किसी भी फंड्स में एक बहुत न्यूनतम तरह के एक्सपेंसेस हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण चीज, इसमें जो पहली बार निवेशक जो डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के अंतर्गत टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपने बताए, लेकिन तरीका अगर हम आपसे जाने कि निवेश कैसे कर सकते हैं, आपने जैसे मेंशन किया हिमांशु कि डीमैट अकाउंट उसमें खोलना पड़ेगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कई फायदे हैं। इसमें RGESS यानी कि जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है उसके तहत टैक्स छूट भी मिल रही है, लेकिन तरीका क्या है निवेश करने का? पल्लवी, इस सीपीएसई ईटीएफ फर्दर फंड ऑफर में सभी इन्वेस्टर्स एक आम आईपीओ की तरह जैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें डाल सकते हैं पैसा। पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वही लोग पैसा डाल सकते हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है अपना, तो वो अपने शेयर ब्रोकर के पास जा सकते हैं और उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन गो टू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स या आईएफएस के पास या बैंक्स के पास जा सकते हैं जो एनएससी का MFSS प्लेटफॉर्म या BSE स्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें NSE और BSE इसके लिए स्पेशल एक IPO प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसका अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में NFO से पहले हो जाएगा। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आप रिलायंस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी आके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कई तरीके हैं निवेश करने के। आप NSE की पोर्टल में जाकर NFO यानी न्यू फंड ऑफर का जो ऑप्शन है उसके सेगमेंट में जाकर भी निवेश कर सकते हैं। थैंक्स लॉट हिमांशु बताने के लिए, और सभी दर्शकों को भी बता दें कि इस बार जो मैनेजमेंट का जिम्मा है वो रिलायंस म्यूचुअल फंड के पास है। वो लाइन पर हमारे साथ मुकेश अग्रवाल हैं, CEO IISL एंड .X। इनसे भी राय ले लेते हैं कि आखिर CPSE ETF की खास बातें क्या है। मुकेश, वेलकम टू द शो। अगर हम फीचर्स की बात करें, कई फीचर्स हिमांशु ने बताया, इसमें 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा और क्या खास बातें हैं कि निवेशकों को क्यों ये लुभावना लगना चाहिए और क्यों इसमें निवेश किया जाना चाहिए? अगर आप CPSE ETF देखेंगे, दिस रेप्लिकेट्स हमारा जो निफ्टी CPSE इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करता है ये। तो उसमें जो 10 स्टॉक्स हैं उसी 10 स्टॉक्स को ये इन्वेस्ट करेगा उसमें। एंड इफ यू लुक एट दिस 10 स्टॉक्स आर बेसिकली द गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विच आर Maharatnas and Navratnas. So these are the companies which are leaders in their respective segments. So it will be a good opportunity for the investors to invest in 10 Navratnas and Maharatna companies. And plus आप देखेंगे कि इस इंडेक्स का जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड इज वेरी गुड। इसमें करीबन 4% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बास्केट जिसका आज के दिन डिविडेंड यील्ड 4% है। प्लस अगर आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, दिस इंडेक्स हैज परफॉर्म वेरी वेल। पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 1 साल या 3 साल या 5 साल में इसका 1 साल, 3 साल और 10 साल में इसका एनुअलाइज रिटर्न is more than Nifty 50 and Sensex 30. So from investor point of view, they are getting a chance to invest in a basket of stocks which are very good, where the dividend yield is very good. So overall, it is a very good investment opportunity for the investors.
इनफैक्ट मिस्टर अग्रवाल, आपने बहुत सारी यहाँ पे चीजें बताई कि 10 में से 7 तो अपने लीडर्स हैं सेक्टर्स में और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। जो ये फर्दर फॉलो ऑन ऑफर आ रहा है यानी एफएफओ जो 17 तारीख से खुल रहा है, उसके बारे में आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने शायद पिछली बार मिस किया, 2014 में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्हें इस बार जैसे आपने कहा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्या व्यू है आपका एफएफओ को लेकर? अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एक तो इन्वेस्टर्स को जो ऑफर दे रही है, ऑफर आ रहा है वो 5% डिस्काउंट के ऊपर आ रहा है एंड अगेन द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स अकॉर्डिंगली द ईटीएफ विल बी वेरी गुड एंड फॉर एनी रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे ETF इज द चीपेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बिकॉज इसका जो मैनेजमेंट फीस है, जो ये वाला ETF है CPSE ETF, इसका मैनेजमेंट फीस इज खाली 0.065%. सो एट ए वेरी लो मैनेजमेंट फीस उनको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड ये जो पोर्टफोलियो रहेगा वो पैसिवली मैनेज करेंगे उसको, वो दे विल जस्ट रेप्लिकेट द इंडेक्स विच इज मैनेज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ NSE, तो उसको खाली रेप्लिकेट करेंगे. सो इट आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू लुक इनटू दिस इन्वेस्टमेंट. थैंक्स अ लॉट मिस्टर मुकेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर रखने के लिए.